राजस्थान बीजेपी को झटका, प्रहलाद गुंजल ने थामा कांग्रेस का हाथ, वसुंधरा राजे के सिपाह सलारों में रहे हैं शामिल। प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बीजेपी नेता सतीश पुनिया का बयान, कहा बीजेपी का साथ छोड़कर जाने से पार्टी की सेहत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी के प्रचार करने के तरीके पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, कुछ शिकायत के साथ चुनाव आयोग पहुंचे सलमान खुर्शीद, कहा कुछ पर खुद ईसी ने ही कार्रवाई की है। टीएमसी के लोकसभा प्रत्याशी यूसुफ पठान का बयान, कहा दौर बदलने वाला है और अच्छे दिन के लिए बदलाव होना जरूरी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत विदिशा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, कहा जनता की सेवा ही भगवान की पूजा, जनता का प्यार देखकर हुआ अभिभूत। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे का बयान, कहा मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं, अनुभव के आधार पर सम्मानजनक जीत करूंगी हासिल। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव पहुंचे आजमगढ़, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। धर्मेंद्र यादव ने बदायूं हत्याकांड पर दुख जताया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से केंद्रीय मंत्री निषेध प्रामाणिक ने किया नामांकन, कहा जितना संभव हो उतना जनता का आशीर्वाद लेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर की मुलाकात, बोले 10 की 10 लोकसभा सीट पर होगी बीजेपी की जीत। यूट्यूबर एल्विश यादव की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई, वकील ने कहा बाद में जोड़ी गई धारा पर दी गई याचिका। एल्विश के वकील प्रशांत राठी का बयान, कहा जमानत अर्जी में बाद में जोड़ी गई धाराओं का उल्लेख। एल्विश के सहयोगी विनय और ईश्वर पर भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, कोर्ट ने पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। बदायूं डबल मर्डर कांड के आरोपी जावेद से पूछताछ जारी, बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी बोले जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट भी कराएंगे। बदायूं पुलिस डबल मर्डर की क्राइम सीन करेगी रिक्रिएट, पुलिस बोली क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद और फैक्ट्स सामने आएंगे। बदायूं हत्याकांड में यूपी पुलिस का खुलासा, शादी के बाद से परेशान था आरोपी साजिद की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। साजिद और पीरो और छोटे सरकार की मजार पर हमेशा मत्था टेकने जाता था। बदायूं हत्याकांड को लेकर पुलिस ने पीड़ित परिवार से भी पूछताछ की, पिता और दादी से पुलिस ने पूछताछ की, घटना वाले दिन को लेकर पूछे सवाल। पीड़ित परिवार ने कहा आरोपी जावेद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताई, लेकिन वह कहां ये नहीं बताया। पुलिस ने परिवार को कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया है। बदायूं डबल मर्डर पर बोले डिप्टी सीएम मौर्य, जो अपराध करेगा उससे सजा मिलेगी, यूपी में कोई अपराधी नहीं बचेगा। हत्याकांड पर राजनीति न करे सपा। ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का आज से शुरू होगा एएसआई सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर होगा सर्वे से पहले धार के अधिकारियों ने लिया मौके का जायजा, एएसआई अधिकारी ही करेंगे वीडियोग्राफी। भोजशाला मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की याचिका, आज ही सुनवाई की मांग करेगा मुस्लिम पक्ष। भोजशाला में होने वाले सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति, कहा नहीं मिली सर्वेक्षण की कोई सूचना, एएसआई को पत्र लिखकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे करने की मांग रखी। यूपी के लखीमपुर खीरी में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से एक्शन में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, शहर में किया गया फ्लैग मार्च, सीमावर्ती इलाकों में भी की गई गश्ती। यूपी के जौनपुर में आचार संहिता लगते ही एक्शन में पुलिस, काला शीशा लगी स्कॉर्पियो और एक कार को किया गया सीज। हरियाणा के पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पंच, सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के साथ बैठक ली, कहा जनता के जोश और उत्साह से साफ है तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। एसोचैम ने लॉन्च किया इलनेस टू वेलनेस कैंप, आयोजन में 57 स्कूलों के करीब 10,000 बच्चे शामिल हुए, ड्राइंग कंपटीशन के जरिए लोगों को जागरूक किया। एसोमैच ने बच्चों को सम्मानित भी किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोका, 3 लाख रुपए जब्त किए। मेरठ निवासी शख्स ने पुलिस से पूछताछ की। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस और एसओजी ने हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 20 से ज्यादा तमंचा, 15 अधबने कारतूस बरामद किए गए। यूपी के रायबरेली में मेडिकल स्टोर संचालक और उसके साथी की पिटाई हुई, महिलाओं और ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने कच्ची शराब बनाने वाले 13 लोगों को किया गिरफ्तार, 400 लीटर कच्ची शराब बरामद, 15,000 किलो लहन नष्ट किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में एंटी करप्शन टीम ने एक एडीओ को गिरफ्तार किया, रंगे हाथ 50,000 रिश्वत लेते हुए दबोचा गया।
यूपी के बहराइच में पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह। 21 बाइक के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। चोरी की बाइक को नेपाल में बेचते थे चोर। यूपी के हाथरस में पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। कार और लाखों रुपए की शराब की बरामद। हरियाणा से शराब लाकर तस्करी करने जा रहा था शादी। यूपी के मुजफ्फरनगर में अज्ञात शव मिलने से सनसनी। झील के पास मिली डेड बॉडी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के शामली में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम और ड्रग्स इंस्पेक्टर शामली की संयुक्त छापेमारी। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक फैक्ट्री पर मारा छापा। मौके से दवाई बनाने वाली मशीनें और दवाई बनाने के रॉ मटेरियल बरामद किए गए। यूपी की कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यूपी के महोबा में डॉक्टर पर मरीज के साथ मारपीट का आरोप। डॉक्टर की दबंगई सीसीटीवी में कैद। बेंगलुरु में मेट्रो के आगे कूदकर शख्स ने आत्महत्या की। शख्स के ऊपर से गुजर गई मेट्रो ट्रेन। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी की मथुरा में गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरी करने वाली गैंग का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में सामने आई हैरान कर देने वाली घटना। गाना सुनते समय 12 साल के बच्चे के हाथ में फटा ईयरबड। बच्चे के हाथ, पैर और सिर जख्मी हुए, इलाज जारी। यूपी के संभल नगर पालिका प्रशासन ने करीब 19 साल से कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई जीती। 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स जमा नहीं करने पर प्रशासन ने बैंकेट हॉल को किया सीज। पटना के कदम कुआ इलाके में गोलीबारी, फायरिंग में शख्स को गोली लगी। पुलिस जांच में जुटी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर खेली गई विश्व प्रसिद्ध मसाने की होली। मान्यता भगवान शिव जलती चिताओं के बीच अपने गणों के साथ खेलते हैं चिता भस्म होली। उत्तराखंड के सीएम धामी ने चंपावत में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाई होली। सीएम धामी ने कहा, भ्रष्टाचारी रावण को इस होली में पूरी तरह से खत्म करना है। होली को लेकर यूपी पुलिस के जवानों की छुट्टियां रद्द। अब 22 मार्च से 27 मार्च तक छुट्टियों पर रोक। छुट्टी पर गए हुए सभी अधिकारियों को बुलाने के आदेश। इजराइल हमास जंग के बीच आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया। खान यूनिस में हमास के आतंकियों से सैनिक नजर आए। गाजा पट्टी में गहराने लगा है खाद्य संकट। भुखमरी की ओर सैकड़ों हजारों लोग। पैराशूट के जरिए गिराई गई है खाद्य सामग्री। सर्बियाई विदेश मंत्री इविका डैसिक का मॉस्को का दौरा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। लावरोव ने कहा, हम रूसी संघ और सर्बिया के बीच विकसित हो रहे संबंधों को देते हैं महत्व। पाकिस्तान ने दक्षिण पश्चिम में चीन वित्त पोषित ग्वादर बंदरगाह के पास हुए हमले को नाकाम किया। 8 विद्रोहियों को किया ढेर। आइसलैंड में ग्रिंडाविक कस्बे के पास पिछले 3 महीने से आग उगल रहे ज्वालामुखी। तीसरी बार फूटा लावा। बेल्जियम के ब्रसेल्स में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन। ग्रीन पीस जलवायु कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बेल्जियम के ब्रसेल्स में नाटो प्रमुख स्टोलनबर्ग ने स्लोवानिया पीएम से बातचीत की। प्रमुख ने यूक्रेन के पास गोला बारूद की कमी की बात कही। गाजा पट्टी पर इजराइल का हमला जारी। गाजा पट्टी में दिखा धुएं का गुबार। राफा ने इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। यूक्रेन के कीव पर रूस ने हमला किया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर पहला हमला करते हुए कीव पर सुबह 31 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें दागी। बेल्जियम के ब्रसेल्स में परमाणु शिखर सम्मेलन का आयोजन। समिट में दुनिया भर से 30 से ज्यादा नेता और प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। इंडोनेशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों को ली जा रही नाव पलटी। रेस्क्यू ऑपरेशन पर शरणार्थियों को बचाया गया। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में लगातार ज्वालामुखी फटने की घटनाएं सामने आई। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में 3 बार फटा है ज्वालामुखी।